चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में है, इसका नाम है कृषि। क्या है? कृषि। तो क्वेश्चन के एक की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से कौन सी रबी फसल है? निम्न में से कौन सी जो है रबी फसल है? तो चना जो है रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 में करें, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। कपास को उजला सोना कहा जाता है। 3 में है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कौन उस राष्ट्रीय प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित कौन उस राष्ट्रीय प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कौन सी ये फसल है? तो रोपण कृषि। रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर ए। आपका टाइम ना व्यर्थ करते हुए सिर्फ आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सूक्त कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? नहीं बोई जाती है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। नहीं बोई जाती है क्या? तो गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, असम चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 8 में, चाय के उत्पादन में विश्व का भारत में स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व का भारत में स्थान क्या है? पूरे विश्व में चाय उत्पादन का भारत में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, रबी फसल पैदा होती है। रबी फसल पैदा होती है। तो रबी फसल जाड़े में पैदा होती है। जाड़े में पैदा होती है। 10 में, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट किस जलवायु का पौधा है? तो शुष्क एवं और आर्द्र जलवायु का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, अरबी का किस फसल की उत्तम किस्म है? अरबी का किस फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा, ऑप्शन नंबर बी, कहवा का उत्तम किस्म है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी। क्वेश्चन नंबर 12 में, संसार के चावल उत्पादन देश में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादन में देश में भारत का स्थान है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। संसार में चावल उत्पादन देश में दूसरा स्थान है। चाय में और चावल में देश में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय में दूसरा है, चावल में भी दूसरा है। तो गेहूं उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी दूसरा है। चावल में दूसरा है, गेहूं में दूसरा है, चाय में भी दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। 16 में, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 17 में, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण शुष्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में, चावल है क्या है? तो चावल है, अभी हम लोग पढ़े थे, खरीफ फसल। तो देखिए इसमें क्या है? खरीफ फसल। ऑप्शन ए में दिया है खरीफ फसल। तो चावल है, तो क्या है? चावल खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है, दाल प्रोटीन का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं जो है रबी फसल है और चावल क्या है? तो खरीफ फसल। 22 में रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। 23 में निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। यहाँ चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर 3